हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेडमिक कोर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था जेक द्वारा दिया गया जो क्वेश्चन सेट है, यानी कि 20 तक हम लोग पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 20 के आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से हम पढ़ेंगे। अब तक 20 क्वेश्चन हमारा MCQ था, लेकिन अभी 21 से 30 जो है आपका रिक्त स्थान वाले होंगे, यानी कि आपको डैश भरने होंगे। और आपका 30 से आगे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आप 21 यानी कि पहले तो हम 20 तक सॉल्व कर लिया था, तो 21 से हम देखेंगे ये क्वेश्चन। और 20 तक पिछला वीडियो में हमने बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा, आपका 21 क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो एक अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए वह अद्वितीय होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि 21 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका होगा अद्वितीय। अद्वितीय अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका √2 डैश संख्या है। आपको पता होगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिएगा, जब A1/A2 दिया हुआ है, देखिएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसमें क्या होती है, दोनों ही प्रतिच्छेद करते हैं। और प्रतिच्छेद करने पर क्या मिलता है हमको, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने पर यह भी अद्वितीय होती है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यह भी अद्वितीय होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन नंबर ax² + bx + c = 0। देखिएगा, ax² + bx + c = 0 हो तो इसमें हमको विविध कर निकालने, यानी कि d निकालने हैं। और d का यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है, d का b² - 4ac, b² - 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 ax² + bx + c को डैश कहते हैं, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ax² + bx + c, इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि b² - 4ac 0 हो तो मूल ज्ञात करें, या मूल डैश होते हैं। तो मूल डैश होते हैं जब b² - 4ac 0 होंगे, तो ये मूल आपका वास्तविक होंगे, और दोनों ही मूल आपका बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर। तो आंसर इसमें वास्तविक और काल्पनिक ऑप्शन में है, मतलब आपको वास्तविक लिखना है, वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन तो देखिए आप, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वांतर समान हो। आपको पता है कि सर्वांतर समान होने पर वो समांतर श्रेणी में होती है। समांतर श्रेणी आप पढ़े होंगे, एपी आप पढ़े होंगे, और एपी में क्या होती है, सर्वांतर बराबर होती है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। आपको भी पता होगा, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा समबाहु। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 क्वेश्चन नंबर 29, tan 90 - थीटा = डैश होते हैं। आपको बता दिया था हमने, tan 90 - थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा = जब हम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 किए तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आपको बता दिए, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, tan 90 - थीटा = cot थीटा होते हैं, cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। और 30 क्वेश्चन इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि खंड बी जो है आपका, उसका लास्ट क्वेश्चन होगा 30। ई एक घटना बताया गया और एक ई नहीं की घटना बताया गया, ठीक है, इन क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन 30 में घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो घटना ई जो होते हैं, यानी कि प्रायिकता ई की, और उसमें अगर हम प्रायिकता ई नहीं की जोड़ देते हैं,
मतलब उसका बार लगा देते हैं। तो फिर इन दोनों का योग 1 होता है। ठीक है, तो इसका योग 1 होगा। आपका ऑप्शन देख लीजिए 1 और 0 है, मतलब इस पे आपका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आप देखिएगा खंड बी। खंड बी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला 31 से। फर्स्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, देखिए यदि HCF ऑफ 306 और 657 एक दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9 है, तो LCM ज्ञात करें। तो हमको इसका LCM निकालने हैं। LCM ऑफ 306 और 657 इसका हमको LCM चाहिए। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला है HCF LCM में हमने पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये होते हैं आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर देंगे तो आराम से हमारा LCM निकल जाएगा। एक है तो दोनों संख्या हम देख लेते हैं 306 और एक है 657 इज इक्वल टू HCF तो गिवन है हमारा 9 इंटू LCM हमको फाइंड करना है, निकालने हैं। तो फिर LCM हमारा क्या हो जाएगा 306 इंटू 657, ये 9 इधर इसके साथ गुना में है तो इसके साथ आराम से हम भाग कर सकते हैं। और 9 में जाएगा, देखो इसको 9 3 27, 3 36, 9 4 में 36, यानी कि आपका LCM जो है वो हो जाएगा 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाइड आप कर लीजिए इसको 22338, ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। गिवन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। और शून्यक हम ज्ञात करने के लिए मध्यपद विभक्त से आराम से कर सकते हैं। तो मध्यपद को हम विभक्त करते हैं, इसको प्लस 2x माइनस 4x के फॉर्म में लिख लेते हैं माइनस 8। अब आप देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 0 लिख लेते हैं बराबर। x कॉमन है तो फिर आ जाएगा x प्लस 2, और इसमें माइनस 4 कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फिर हो जाएगा इसमें एक x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक आपका आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू यहाँ माइनस 2 होगा और यहाँ पर आपका x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो शून्यक आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल टू BC है। यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर तो ABC एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करने हमें। तो दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC और दिया है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो एक त्रिभुज हम बना ही लेते हैं, इसमें त्रिभुज एक बना लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा AB और BC बराबर है। AB और BC आपका बराबर है, ये दोनों आपका बराबर गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, चूंकि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, इस AC के जगह हम क्या लिखेंगे BC को लिख देते हैं। तो फिर ये देखिए आपका एक पाइथागोरस फॉर्म में हमको मिल जाता है AB स्क्वायर, ये हमारा कर्ण होगा। और कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्म के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना था। नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। यदि साइन A इक्वल टू 3/4, यदि साइन A इक्वल टू 3/4 तो cos A क्या होगा, तो cos A हमको फाइंड करना है। सिंपल है, आप एक काम कीजिए, साइन A इक्वल टू, चूंकि साइन A इक्वल टू गिवन है आपको 3/4, तो साइन A का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है P/H।
साइन के लिए p/h। तो p/h यानी कि यहाँ पर हमको मिल जाएगा p = 3 k ले लेते हैं और h = 4k, ये हमको मिल गया। और एक चीज़ है, p और h तो हमको मिल गया, हम b निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा b आपका, तो b = क्या होता है, √h² - p², ठीक है। तो फिर √h आपका देखिएगा 3k होगा स्क्वायर माइनस आपका p गिवन है h आपका है दिया हुआ है 4k और p आपका है 3k स्क्वायर। तो फिर 4k का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो फिर k स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके बाहर आ जाएगा k, अंदर बचेगा आपका 16 - 9 और 16 - 9 का मतलब कितना होगा माइनस करने से आपका 9 से 16 7 √7, तो k √7 आपको मिल गया है, ठीक है। एक कौन सा b, ठीक है, हमको चाहिए cos a, ठीक है। तो cos a और cos का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, cos = b/h। तो b/h, b आपका कितना मिला k√7 बटा h आपका गिवन है 4k, k कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका √7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कोई एक वृत्त हम ले लेते हैं, ठीक है, और उस वृत्त के जो केंद्र है, केंद्र से बाहर एक बिंदु Q गिवन है, ठीक है, Q, केंद्र को हम O ले लेते हैं, ठीक है। लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक मिनट आप देख लीजिएगा, ये रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर गिवन है। सॉरी, ये 24 सेंटीमीटर जो है वो आपका स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। स्पर्श रेखा मतलब ये आपका अगर स्पर्श रेखा होगा तो इसकी लंबाई आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इसकी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करने हैं। तो इस हिसाब से ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं a। तो फिर त्रिज्या आपका जो OA है वो क्या होगा, आपको पता है कि ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होते हैं, तो इसलिए इस हिसाब से ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको हम ले लेते हैं AQ का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर यानी कि 25, इसका वैल्यू गिवन है स्क्वायर, और आपका AQ है 24 स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो फिर इसका 25 यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा 625, 24 576 प्लस OA स्क्वायर। फिर आपका OA स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 576, आपका बचेगा क्या OA इज इक्वल टू √ 625 में से आप 576 माइनस कर लीजिए, 625 में से 576 क्या हो जाएगा यहाँ, तो आपका 9 और 1 मतलब 8 से 12, 8 से 12 49, इधर 0 हो जाएगा 49। तो 49 का रूट में से बाहर निकालेंगे तो OA हमारा आ जाएगा 7। इसका मतलब ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इक्वल टू 7 है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बिंदु A और B का नियामक क्रमशः 2, 3 और 4 1 है। यानी कि इसमें दिया हुआ है निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, एक है 2, 3 और एक ही गिवन है आपका 4 और 1। ये दोनों बिंदु आपका दिया है, उसके बीच की दूरी, तो आपको दूरी सूत्र पता है। दूरी सूत्र क्या होती है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं x1 y1 आपको पहचान करना है, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका y1, x2 और y2। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, x2 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर
4 प्लस 1 में से 3 माइनस होगा, फिर आपका बचेगा -2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8 का मतलब 2√2 आपका वैल्यू आ जाएगा ये 2√2, यानी कि दूरी आपका इस निर्देशांक के अनुसार 2√2 होगा। और इसमें कोई दिया हुआ नहीं है इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जैसे कुछ, तो आप इसमें इकाई लिख दीजिएगा, इकाई और यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेटों मैचों के लिए नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। विकेटों की संख्या आपका देखो दिया हुआ है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें ये अनग्रुप डाटा में बहुलक का मतलब होगा कि जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार देखिएगा आपका कौन सा संख्या है, 2 आपका यहाँ आपको दिखेगा 4 बार देखिएगा, और 3 आपको 2 बार है, बाकी सब सिंगल सिंगल लग रहा। तो फिर सबसे ज़्यादा आपको 2 दिख रहा है, यानी कि यहाँ बहुलक आपका 2 होगा। तो डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं बहुलक 2। क्वेश्चन नंबर 37 बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यदि बहुलक बराबर 10 ये दिया हुआ है, देखिएगा बहुलक बराबर 10 ये गिवन है, माध्य बराबर 10, माध्य बराबर 10, और एक है आपका माध्यक ज्ञात करें। इसमें हमको माध्यक निकालने हैं, माध्यक ये सब हमको निकालना है, ठीक है। तो बहुलक और माध्य दिया हुआ है, माध्यक हमको निकालने हैं। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में एक रिलेशन आता है, एक संबंध आता है, और संबंध आप देख लीजिएगा। संबंध आपका होता है जो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इस रिलेशन में हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 3 माध्यक, तो 3 इंटू माध्यक, माध्यक बराबर, क्योंकि माध्यक हमको निकालना है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं। बहुलक, बहुलक आप देखिएगा 10 है, प्लस 2 इंटू माध्य भी आपका 10 है। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक इक्वल टू माध्यक बराबर 10, 2 से गुना करेंगे तो 20 होगा, 20 10 30, ठीक है, आपको 30 मिल गया यहाँ। और माध्यक इक्वल टू 30/3 हो जाएगा, यानी कि 10। तो आपका माध्यक भी यहाँ 10 ही निकल आया, माध्यक इक्वल टू 10। तो जब भी आपका बहुलक माध्य दिया होगा, या इन तीनों में से कोई 2 दिया है, तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो आप इस रिलेशन में, इस संबंध से आप आराम से निकाल सकते हो। यह माध्य, माध्यक, बहुलक का एक संबंध है। 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, आराम से आप इस पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यदि Pe इक्वल टू 0.05, Pe इक्वल टू 0.05 ये गिवन है, तो Pe नहीं की प्रायिकता क्या होगा, Pe नोट की प्रायिकता हमको निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, Pe प्लस Pe नोट इक्वल टू क्या होता है, Pe प्लस Pe नोट इक्वल टू आपका 1 होता है। तो इस पर अगर हम फॉर्मूला बैठा देते हैं, Pe का वैल्यू क्या है आपका 0.05 प्लस Pe नोट इक्वल टू 1, मतलब यहाँ आपका Pe नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। आप इसको माइनस कर लीजिएगा तो Pe नोट आपका आराम से निकल जाएगा। Pe नोट 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो आना चाहिए 0.95, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 40 नंबर 40 अब देखिएगा, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक देखिएगा, जब हम सिक्का उछालेंगे तो उसमें 2 ही चीज़ हमको मिलती है, एक तो टेल और एक हेड, यानी कि चित्त और पट। उन दोनों चीज़ों में हमको पता है कोई प्रायिकता निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है कि घटना के अनुकूल जो होगा एक उसको लिखने होते हैं, और बट्टे में आपका टोटल मतलब सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, जो प्रायिकता यानी कि Pe जो आपका फॉर्मूला होता है प्रायिकता इक्वल टू, तो सभी संभव परिणामों की संख्या आपको नीचे लिखने होते हैं। जितना सभी संभव
सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। और ऊपर जो आपका घटना घट रही है, तो कौन सी घटना था यहाँ, तो हम बाद में देख लेंगे, लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब ई क्या है, घटना है, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या ये होती है, ठीक है, परिणामों की संख्या। तो देख लीजिएगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो एक हम सिक्का अगर हम उछालते हैं कोई सिक्का को, तो हमको हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, घटना के अनुकूल सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक बार उछालने पर उसमें सिक्के में एक पट आने की प्रायिकता और चित आने की प्रायिकता हमको बताने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि माना घटना पट आना, यानी कि पट आने की जो संभावना होंगे, उस संभावना को आपको लिखना होगा। वो संभावना आपका क्या होती है, अब देखिएगा, हेड भी आपका एक है, टेल भी आपका एक है, मतलब ये घटना के अनुकूल है। तो हेड आने की जो आपका प्रायिकता होगा, मतलब PE इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या होगा आपका 1/2 होगा। देखिएगा, हेड मतलब आपका क्या है, हेड, घटना के अनुकूल हेड क्या है, एक ही है आपके पास,